स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि ए पीस ऑफ मेटल वेज 46 ग्राम इन एयर। तो वेट इन एयर है 46 ग्राम। व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पर 2 बार लिक्विड में इमर्ज किया गया। तुम आगे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो हम इसको केस 1 एंड केस 2 के नाम से लिख देते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो केस 1 में कह रहा है कि जब लिक्विड का डेंसिटी यहाँ पे 1.24 ग्राम पर सीसी है और टेम्परेचर यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो इसका वेट 30 ग्राम है। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि जब टेम्परेचर को हमने 27 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तब इसका जो वेट है WL डैश ये हो चुका है 30.5 ग्राम एंड जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी हो चुकी है 1.20 ग्राम पर सीसी। तो दोनों केस में अब थ्रस्ट लग रहा होगा क्योंकि लिक्विड में हमने डुबाया है। हाँ, अल्फा यहाँ पे पूछा जा रहा है। दोनों केस में अब थ्रस्ट यहाँ पे लग रहा होगा। पहला केस में अगर देखें तो अब थ्रस्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इनटू जी, ये फॉर्मूला होता है। तो अपथ्रस्ट होता है वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। एपरेंट वेट को अपथ्रस्ट कहते हैं। डेंसिटी यहाँ पे 1.24 है, वॉल्यूम को हम v मान लेते हैं, ग्रेविटी यहाँ पे g है। वेट इन एयर 46 था, वेट इन लिक्विड यहाँ पे 30 ग्राम आ चुका है, इक्वल्स टू 1.24 इंटू इनिशियल वॉल्यूम v0 ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, v0 इंटू जी। तो यहाँ से 46 माइनस 30 हो जाएगा 16 इक्वल टू 1.24 v0 इंटू जी। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। सेम कंडीशन हम इधर भी करने वाले हैं। इसमें हमारा जो अपथ्रस्ट है वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड टू जी। अपथ्रस्ट हो जाएगा तुम्हारा वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, ठीक है। तो वेट इन एयर 46 था, लिक्विड में हो चुका है 30.5, डेंसिटी 1.2 इंटू वॉल्यूम फाइनल मान लो v हो गया एक्सपैंड होने के बाद। तो 46 माइनस 30.5 15.5 इक्वल्स टू 1.20 इंटू v इंटू जी। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन 1 2 आया है इसको डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे मतलब 15.5 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 1.20 वी जी बाई 1.24 वी नॉट जी। ये तो जी तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ग्रेविटी। और एक बात नोटिस करना कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो यहाँ से v बाई वी नॉट का वैल्यू आराम से 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा लिखा जा सकता है। तो 155 अपॉन 160 कर दो, डेसिमल हटा के नीचे 0 लिख दो, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा, ये दोनों डेसिमल तो हट ही जाएगा। तो ये 120 बाई 124 वी बाई वी नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, इतना आ गया। अब यहाँ पे तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 155 इंटू 124 अपॉन 160 इंटू 120 इक्वल्स टू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। इतना क्लियर है। इसके आगे तुम इसको काट सकते हो 4 से, तो 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 एके 4। फिर तुम काट सकते हो 5 से, 5 इंटू 8, 5 तिये 15, 5 एकम 5। अब 31 इंटू 31 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 961 और 12 इंटू 8 96, तो 960 इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ये 961/60 को 1 मत लिखना, नहीं तो फिर गामा 0 आ जाएगा, तो वैसा नहीं करना है। तुमको 961 को डिवाइड करना है 960 से और डेसिमल तक लिखना है ताकि 0 दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करने पे ना आ जाए। तो 1.001 इसको लिख देना इक्वल्स टू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा यहाँ पे 15 है क्योंकि हम लोग 27 डिग्री से 42 डिग्री पे चले गए थे। तो 1.001 माइनस 1 इक्वल्स टू गामा इंटू 15
तो ये आ चुका है 0.001 इक्वल्स टू गामा इंटू 15। तो यहाँ से गामा कितना आ जाएगा, गामा इक्वल टू आ जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ से गामा इक्वल टू आ जाएगा 1/15 इंटू 10⁻³ अब तुम 1/15 को डिवाइड करके लिख सकते हो। 1/15 को डिवाइड करो, पॉइंट लगा के जीरो लगाओ, फिर जीरो लगा के जीरो लगाओ, तो 100 एक तरह से 1/15 तुम इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। 6 बार में जाएगा ये 90 आएगा, फिर 10 लिखेंगे, ठीक है, फिर एक जीरो आएगा, फिर 6 बार में जाएगा, तो 0.066 इंटू 10⁻³ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा इक्वल्स टू 2 डेसिमल उधर खिसका के 6.6 इंटू 10⁻⁵। तो ये गामा आया है। क्वेश्चन में मेरे को अल्फा बोला था, तो अल्फा के लिए 3 अल्फा इक्वल टू गामा होता है, तो 6.6 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 6.6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁵, तो अल्फा हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁵। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये 2.3 इसलिए आया क्योंकि ये 6.6 को अप्रॉक्स करके 6.67 लिखा था और डिवाइड बाई 3 किया था, तो 2.23 इसको अप्रॉक्स करके आंसर आ गया था। तो 2.3 इंटू 10⁻⁵ मेरा ये 6.67 लिख सकते हो यहाँ पे तुम, 2.23 आएगा, 2.3 के आसपास इसको अप्रॉक्स कर रहा है ये। या तुम 6.7 को डिवाइड कर दो ना 3 से, तो भी वही 2.23 आएगा। तो ये 2.23 या 2.3 इंटू 10⁻⁵ अप्रॉक्स में बी ऑप्शन इसका एकदम 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।